नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं आप सबका, एक बार फिर से आपके अपने परिवार रामचंद्र एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम आप लोगों के लिए दोस्तों पर डे शाम को 8 बजे जीके, जीएस और हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का दोस्तों, जिसमें कि हम लोग 40 क्वेश्चंस कवर कराते हैं, प्रैक्टिस सेशन लेके आते हैं। यह सेशन यूपी पुलिस के एस्पिरेंट और एसएससी जीडी के एस्पिरेंट जो अभी एग्जाम दे रहे हैं या उनका एग्जाम अभी बाकी है, उन सभी के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें हम लोग, मैंने आपसे बताया 20 क्वेश्चन जीके के और 20 क्वेश्चन हिंदी के कवर कराता हूँ, और सेम वैसे ही क्वेश्चन रहते हैं जैसे कि अभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जामों में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग, आप लोग भी नोटबुक और अपना पेन ले लीजिए और चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में, जब स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट हुई तो उसमें कह रहा है शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था। शिक्षा विभाग मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1947 में दोस्तों ये फर्स्ट शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, और 1958 तक इस पद पर रहे थे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को याचिका, दोस्तों आर्टिकल 32, ऑप्शन नंबर सी 32 हो जाए, मतलब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने दोस्तों क्या कहा है, बी आर अम्बेडकर, इन्होंने दोस्तों जो आर्टिकल 32 है, इसको संविधान की क्या कहा है, आत्मा कहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा किसको, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 के तहत जो उच्चतम न्यायालय होता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, इसके पास दोस्तों याचिका जारी करने की हम लोगों के पास शक्ति होती है। और अब हम लोग हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं तो हाई कोर्ट में दोस्तों आर्टिकल नंबर 226 का यूज करके हाई कोर्ट में हम लोग रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां नियत रहने पर किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली धारा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमसे कह रहा है कि विभवांतर के अनुक्रमानुपाती, यानी कि v प्रोपोर्शनल टू आई, ऐसे हमसे कह रहा है होता है। ये दोस्तों सबको पता है कि जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो यहाँ आ जाएगा v बराबर आई, और ये प्रोपोर्शनल हटा दिया तो r आ गया। r क्या है, यही है दोस्तों ओम का नियम। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि r, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि ये दोस्तों ओम के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओम के नियम का फार्मूला होता है V बराबर आई आर। क्या होता है, V बराबर आई आर, जहां V विभवांतर और I धारा हो जाएगी, यानी कि करंट हो जाएगी, और R रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध हो जाएगा, जिसे हम लोग विद्युत प्रतिरोध या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। म्यूरिएटिक अम्ल, इसको दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, म्यूरिएटिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसको दोस्तों स्पिरिट ऑफ साल्ट या एसिडम सालिस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, स्पिरिट ऑफ साल्ट। साल्ट का दोस्तों क्या है, ये स्पिरिट है। और साल्ट वाले दोस्तों अम्ल का फार्मूला क्या होता है, साल्ट का होता है NaCl। ठीक है, साल्ट का क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। और ये क्या है, ये है म्यूरिएटिक अम्ल, यानी कि स्पिरिट ऑफ साल्ट, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है निम्न में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेगास्थनीज एक दोस्तों ग्रीक राजदूत था। ये दोस्तों ग्रीक का राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, इसने दोस्तों मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता रहता है, किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला है। क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन है, एक भी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों सौरव गांगुली ने तो खेला है, हरभजन सिंह ने भी खेला है, वीरेंद्र सहवाग ने भी खेला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विजेंद्र सिंह हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विजेंद्र सिंह दोस्तों इन्होंने एक भी मैच नहीं खेला है। ये दोस्तों क्रिकेटर हैं ही नहीं तो क्रिकेट कहाँ से खेलेंगे। ये दोस्तों मुक्केबाज है। क्या है, मुक्केबाज। ठीक है,
पेशेवर मुक्केबाज हैं ये? तो दोस्तों ये मुक्केबाजी करते हैं, ये क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? संध्याकर नंदी द्वारा, इनके द्वारा दोस्तों रामपाल चरित, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामपाल चरित, यानी कि इसको रामचरितम भी कहा जाता है। यह दोस्तों संध्याकर नंदी इनके द्वारा रचित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? ऐसा कौन सा कार्य है जिसके मूल्य को हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं करेंगे? दोस्तों गृहिणी का कार्य, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घर में जो ये गृहिणियां काम करती हैं, इनके काम को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। इनके काम से कोई राष्ट्रीय आय थोड़ा बढ़ रही है, ये तो घर में खाना पीना कर रही हैं, और इनके काम से क्या होगा? इसी वजह से इनके काम को राष्ट्रीय आय में गणना में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर, कश्मीर की आखिरी क्वीन यानी कि रानी, कह रहा है नामक उपन्यास के लेखक कौन है? द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। राकेश कौल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राकेश कौल ये दोस्तों लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर इस उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और दोस्तों ये जो लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर है, ये कोटा के रानी की जीवन पर आधारित है। ठीक है, कोटा की रानी सुहादेव के सेनापति रामचंद्र की बेटी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। कह रहा है तुलसीदास की रचना जो कि रामचरितमानस है, खाली स्थान भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में उन्होंने लिखी थी? इन्होंने दोस्तों अवधी भाषा में लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवध, अवध के थे हमारे भगवान राम, तो उन्होंने रामचरितमानस अवध भाषा में लिख दी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि चावल की खेती की जाबू प्रणाली, कौन सी? जाबू प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? किस राज्य में? दोस्तों नागालैंड राज्य में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों पूछा है जाबो प्रणाली, अभी पूछ लेगा कि भारत के नागालैंड राज्य में कौन सी प्रणाली चावल की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो जाबो प्रणाली नागालैंड, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, स्वदेशी विधि है दोस्तों, जल संचयन की, जल संचित कर लेती है जाबो प्रणाली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है दशहरे के पर्व को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा, उसमें 10 लगा है, यानी कि और किसी में 10 लगा है, विजयदशमी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दशहरे को दोस्तों विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता था? 1999 में जीता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1999 में लिएंडर पेस ने और महेश भूपति ने चारों ग्रैंड स्लैम जो कि होते हैं, मैंने आप लोगों को कई बार बताए हैं, उनके दोस्तों पुरुष युगल फाइनल में पहुंचे, जिसमें से फ्रेंच ओपन और विंबलडन खिताब दो जीत लिए थे 1999 में। ठीक है, दो जीते थे, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार गए थे, चार के चारों हो गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा है मंदाकिनी नदी खाली स्थान में अलकनंदा नदी में मिलती है। मंदाकिनी नदी कहाँ? मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंदाकिनी नदी दोस्तों रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है। इसके बाद अलकनंदा से दोस्तों बहती हुई देवप्रयाग की ओर बढ़ती है। कहाँ? देवप्रयाग की ओर। फिर दोस्तों देवप्रयाग जहां भागीरथी नदी से मिलकर गंगा नदी के नाम में प्रवाहित होती है। मंदाकिनी नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक हिमालयी नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा निम्न में कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? बंगाल विभाजन से पूर्व कौन सी घटना 1905 ईस्वी में घट गई थी? इसमें दोस्तों चापेकर बंधुओं द्वारा पुलिस कमिश्नर की हत्या की गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, इन्होंने दोस्तों क्या किया था, लेफ्टिनेंट आयस्टर को, कौन सा दोस्तों पुलिस कमिश्नर? आयस्टर लेफ्टिनेंट था दोस्तों, इसको गोली मारकर इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, और चापेकर बंधुओं का नाम क्या था? दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, पुलिस कमिश्नर की हत्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कह रहा है कि दिहिंग निम्नलिखित में से
किस नदी की सहायक नदी है? दिहिंग। दिहिंग क्या दोस्तों वैसे दिहांग होता है? ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिहांग यानी कि दिहिंग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है जब किसी कार्य में आवश्यक से अधिक लोग लगे होते हैं, यानी कि 5 लोगों की आवश्यकता है, लोग लगे हुए हैं 10, आवश्यकता से अधिक, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इसको दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, यह दोस्तों एक ऐसी बेरोजगारी होती है जिसमें जरूरत से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, जरूरत है 5 लोगों की, लगे हुए हैं 15 लोग, यही हो जाएगी हमारी प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है ग्रिडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ग्रिडा, ग्रिडा दोस्तों मध्य प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के लोगों द्वारा किया जाता है। ये दोस्तों जब रबी की फसल बोई जाती है तब दोस्तों यह किया जाता है। ठीक है, कब? जब रबी की फसल बोई जाती है यानी कि सर्दियों के मौसम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? दोस्तों ऑक्सीजन गैस ये दोस्तों प्राणवायु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और जलवाष्प है, ये सभी की सभी दोस्तों ग्रीन हाउस गैस के रूप में यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का जीके का अपना लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और दोस्तों लाला लाजपत राय ने, इन्होंने साइमन वापस जाओ, क्या साइमन कमीशन वापस, इसका नारा दिया था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, और हमसे कह रहा है विपिन चंद्र पाल, इन्होंने दोस्तों नहीं पता मुझको। महात्मा गांधी, इनका भी नहीं पता। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि अब दोस्तों हमारे जीके जीएस के 20 क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। अब दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने हिंदी के 20 क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलिए आप लोग हिंदी के दोस्तों, अब आप लोगों को जो जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को गलत होने की छूट है, और एक भी क्वेश्चन आप लोगों को हिंदी में एक से ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। समानार्थी शब्द हमसे पूछ रहा है किसका? सरस्वती का। दोस्तों बताइए सरस्वती का समानार्थी शब्द क्या होता है? शारदा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरस्वती के समानार्थी शब्द शारदा, शारदा के बाद दोस्तों भारती, भारती के बाद दोस्तों बिमला, ये दोस्तों सभी हो जाएंगी सरस्वती की। एक हो जाएगा दोस्तों वागीश, क्या हो जाएगा? वागीश, ये भी हो जाएगा सरस्वती का। और दोस्तों पार्वती, पार्वती के हो जाएगा दुर्गा, दुर्गा के बाद हो जाएगा चंडी, चंडी के बाद हो जाएगा कृष्णा कालिका। स्त्री, स्त्री के दोस्तों नहीं पता। चलिए हम लोग तो हमारा सरस्वती का क्या हो गया? शारदा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हल्का फुल्का नहीं चलेगा, सबसे उपयुक्त हमको चलाना है। कह रहा सफलता के मार्ग में बहुत खाली स्थान है, क्या है बहुत? बहुत संकट है, बहुत मेहनत है, या बहुत बाधाएं हैं? तो दोस्तों सफलता के मार्ग में बहुत बाधाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? बहुत बाधाएं हैं। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सबसे उपयुक्त, कह रहा है मेरा बेटा खाली स्थान बकरी को घुमाया, तो मेरा बेटा बकरी को नहीं, मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया, यानी कि मेरे बेटे ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैंने बताया हल्का फुल्का शब्द नहीं चलेगा, हम लोगों को सबसे उपयुक्त यानी कि सबसे सुटेबल, ठीक है, इसी का हमको चयन करना है। कह रहा भंवरे खाली स्थान रहे हैं, भंवरे क्या कर रहे हैं? तो भंवरे गुनगुना रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भंवरे क्या कर रहे हैं? भंवरे गुनगुना रहे हैं। भंवरे ने मचाया शोर, शोर नहीं, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। ये वाला तो मुझको गाना पता है, लेकिन यहाँ तो ये गुनगुना रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहे कुछ विकल्प का चयन करें, मतलब निम्न विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है।
चलिए, मुहावरा क्या है? मुहावरा है पहाड़ टूटना। पहाड़ टूटना का क्या हो जाएगा? बहुत भारी कष्ट आ पड़ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ टूटना यानी कि बहुत भारी कष्ट आ पड़ना। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, डर जाना यानी कि कलेजा बाहर आ जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है यानी कि गलती है। ठीक है, कह रहा है उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट की। उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट की। तो दोस्तों उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति की, ये प्रकट नहीं होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति की। आपत्ति ही दोस्तों हो जाएगा, इसमें प्रकट थोड़ा की जाती है। आपत्ति उसने कर दी यानी कि वो दिख गई हम लोगों को, इसमें प्रकट करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कह रहा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। हमसे कह रहा है जिसका दमन करना कठिन है। जिसका दमन करना कठिन है वो हो जाएगा दुर्दम्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसका दमन करना कठिन है वो क्या हो जाएगा? दुर्दम्य। और दोस्तों दुर्गम जहां पहुंचना कठिन है। क्या है? जहां पहुंचना कठिन है वो हो जाता है दुर्गम, यानी कि दुर्गम रास्ता। ठीक है, दुर्बोध जो शीघ्र से समझ में ना आए। शीघ्र समझ ना आए, शीघ्र समझ ना आए, ये हो जाता है दोस्तों दुर्बोध। ठीक है, और द्रष्टव्य दिखाई देने वाला या पढ़ने वाला। जो दिखाई दे वो हो जाएगा द्रष्टव्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रेखांकित खंड को हम लोगों को प्रतिस्थापित करना है। कह रहा साधु ने चूहे पर दया करा और उसे बिल्ली बना दिया। तो दोस्तों साधु ने चूहे पर दया की। साधु ने चूहे पर दया की और उसे बिल्ली बना दिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ करा की जगह में क्या आ जाएगा? दया की। साधु ने चूहे पर दया की और उसे बिल्ली बना दिया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कह रहा है साधारण का विलोम शब्द है। साधारण का हमसे पूछ रहा है, बताइए विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों साधारण का विलोम शब्द विशिष्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साधारण का क्या हो जाएगा? विशिष्ट। संक्षिप्त, संक्षिप्त का हो जाएगा दोस्तों विस्तृत। क्या हो जाएगा? विस्तृत। और विशिष्ट यानी कि इसका तो मैंने बता ही दिया, विशिष्ट का साधारण यानी कि सामान्य। और शिष्ट, शिष्ट का हो जाएगा अशिष्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द परिणति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ही दोस्तों ऑप्शन मुझको मिल गया, अब नीचे हम लोगों को देखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ठीक है, एक शब्द हमको देना है। कह रहा जो दूसरों के अधीन हो। दूसरों के अधीन यानी कि पराधीन। और पराधीन को क्या होता है? पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हम लोगों को क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों दूसरे के अधीन है वो दोस्तों नींद में है तो उसको सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। वो नींद में भी दोस्तों गुलाम ही बना रहेगा, यानी कि पराधीन ही रहेगा। ठीक है, और स्वाधीन जो दूसरों के अधीन ना हो। ठीक है, परजीवी जो दूसरों पर आश्रित रहने वाला जीव हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा दिए गए शब्द का विलोम चुने। आधुनिक, आधुनिक का विलोम। आधुनिक का विलोम दोस्तों प्राचीन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक का क्या हो जाएगा? आधुनिक का हो जाएगा प्राचीन। और दोस्तों जो ये पुरानी, पुरानी का हो जाएगा नवीन। समकालीन, समकालीन का हो जाएगा विषमकालीन। ठीक है, और तत्कालीन, तत्कालीन का हो जाएगा दूरगामी। क्या हो जाएगा? दूरगामी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट नहीं है, बस तो यहीं तक है। 12 क्वेश्चन ही दोस्तों हिंदी के लेके आ पाया हूँ। और दोस्तों 20 क्वेश्चन जीके जीएस की, यानी कि टोटल 32 क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिए। अब आप लोगों को दोस्तों मुझको बताना है कि आप लोगों ने जीके जीएस के जो मैंने 20 क्वेश्चंस कवर कराए उसमें आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, और हिंदी के जो मैंने 12 क्वेश्चन कवर कराए हैं इसमें दोस्तों आप लोगों को केवल एक क्वेश्चन गलत होने की छूट है। ठीक है, एक से ज्यादा आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इन सेशन को देखिए और कमेंट करके मुझको अपना स्कोर बताइए। और अगर मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।
और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासें मिलें और आपका जो 2026 में सिलेक्शन का सपना है वो पूरा हो जाए। और हाँ, आज दोस्तों बताने की थोड़ा ध्यान नहीं रही है, सुबह 11 बजे आप लोगों के लिए आज दोस्तों मैं अभी मैथ का प्रैक्टिस सेशन लेके आया था और पर डे सुबह 11 बजे एसएससी जीडी और यूपी पुलिस वालों के लिए मैथ के टॉप 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन लेके आता हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड, यानी कि जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन उन्हीं के आधार पर। ठीक है, तो चलिए आप लोग 11 बजे सुबह मैथ के सेशन से जुड़िए और अभी शाम को 8 बजे ये देखिए जीके जीएस और हिंदी का। ठीक है ना? तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सुबह 11 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।